हेलो एंड वेलकम एवरीवन। कुछ बच्चों का कहना था कि सर ट्रांसलेशन पे एक वीडियो बनाइए, क्योंकि ट्रांसलेशन नहीं बन पाता है। हिंदी से इंग्लिश या इंग्लिश से हिंदी दोनों तरह के पैटर्न को हम लोग समझेंगे। लेकिन आज हम लोग हिंदी से इंग्लिश को समझेंगे और नेक्स्ट क्लास हम लोग क्या करेंगे, इंग्लिश से फिर हिंदी कैसे बनाया जाता है उस पर भी हम लोग बात करेंगे। क्योंकि देखिए, मैक्सिमम एग्जाम में ट्रांसलेशन पूछा जाता है, तो ट्रांसलेशन वहां पे छूट जाता है। उसका रीजन है कि ना तो हम लोग को रूल्स पता होता है कैसे बनाया जाता है, बिना रूल का हम लोग ट्रांसलेशन नहीं बना पाते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग रूल्स जानते हैं। देखिए, ट्रांसलेशन बनाने के लिए आपको दो तीन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहला क्या है कि आप जिस किसी का ट्रांसलेशन बना रहे हो उसका वर्ड आपको पता होना चाहिए। बिना वर्ड जाने आप उसका नहीं बना सकते। और दूसरा, रूल पता होना चाहिए। आप ट्रांसलेशन बनाने का अगर रूल नहीं है पता, तो फिर वर्ड जान के भी आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो दोनों चीज जरूरी है। और दूसरी बात तो आपने समझ गया कि दूसरी बात क्या है कि रूल होना चाहिए। और पहली बात क्या है कि आपको वर्ड पता होना चाहिए। ठीक है। और उसके बाद बनाते कैसे हैं, आज हम लोग उस ट्रिक पे बात करेंगे। बनाते कैसे हैं, तो हमारे पास एक ब्रह्मास्त्र ट्रिक है जिसका नाम क्या है, तेरे नाम शुरू तेरे नाम पे खत्म। देखिए, ट्रांसलेशन बाद में बनेगा, पहले ट्रिक याद हो गया होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग का दिमाग इस तरफ जाता है जहाँ पे मजा है। और ये मजे मजे में हम लोग आज इसको उड़ाएंगे। और देखिए, तेरे नाम शुरू तेरे नाम पे खत्म का मतलब क्या है, तो तेरे नाम से शुरू तेरे नाम पे खत्म का मतलब हुआ जिस नाम से स्टार्ट होगा उसी नाम पे जाके खत्म होगा। ठीक है, तो चलिए देर नहीं करते हुए ट्रांसलेशन बनाने का कोशिश करते हैं कैसे बनेगा। देखिए, ट्रांसलेशन बनाने के लिए आपको तो हमने बता ही दिया। इसका एक और हीरो है ट्रांसलेशन का। ट्रांसलेशन बनाने के लिए एक मैन हीरो की जरूरत पड़ता है। और वो हीरो कौन है, तो उस हीरो का नाम क्या है, उस हीरो का नाम है सब्जेक्ट। कर लीजिए बात। अगर आपको सब्जेक्ट पता नहीं है तो फिर ट्रांसलेशन नहीं बन पाएगा। देखिए, किसी भी सेंटेंस जो होता है, कोई भी सेंटेंस जो होता है, उसमें मैन हीरो जरूर रहेगा। बिना मैन हीरो का काम नहीं चलेगा। एक हीरो रहेगा और फिर उसका एक असिस्टेंट होगा। और हीरो मतलब क्या होता है, उस सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा। असिस्टेंट का मतलब क्या होता है, वर्ब होगा। ये दो चीज तो रहेगा ही रहेगा, बिना इसका सेंटेंस पॉसिबल नहीं होता। अब हीरो जिस टाइप का होगा और वर्ब भी उसी टाइप का होगा, असिस्टेंट भी उसी टाइप का होगा। यानी कि अगर ये सिंगुलर होगा तो ये भी सिंगुलर होगा। इतना बात तो समझ में आ गया ना। अब ये सब्जेक्ट क्या होता है इसको समझिए। सब्जेक्ट वह होता है जिसके बारे में बात करते हैं। मैंने क्या बोला, सब्जेक्ट वह होता है जिसके बारे में बात करता है या जो कोई काम करता है। बात समझे? यानी किसी चीज के बारे में चर्चा करते हैं, किसी चीज के बारे में बात करते हैं, या वो खुद कोई न कोई काम कर रहा हो, कोई न कोई एक्टिविटी कर रहा है, वो सब्जेक्ट होता है। क्लियर है? ठीक है। और अभी भी अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं आपको बेहतरीन तरीका बताता हूँ सब्जेक्ट ढूंढने का, और सब्जेक्ट ढूंढ लोगे ट्रांसलेशन बन जाएगा। और बेहतरीन तरीका क्या है सब्जेक्ट ढूंढने का, वो देख लीजिए। तरीका क्या है, आपने बचपन में पढ़ा होगा, कारक चिन्ह पढ़ा होगा। कर्ता ने पढ़े है ना, कर्ता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट बोलते हैं। तो कर्ता का चिन्ह क्या होता है, ने होता है। तो ने तो होता ही होता है, और साथ में क्या होता है, जीरो भी होता है। यानी कि या तो ने लिखा हुआ रहेगा या कुछ नहीं लिखा रहेगा, तो वो सब्जेक्ट होता है। सीधी बात है। जिस शब्द के बाद, जिस वर्ड के बाद ने चिन्ह रहे, वह शब्द सब्जेक्ट होगा। और या कोई चिन्ह ना रहे, वह शब्द क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। बाद बाकी इसके अलावा कोई भी चिन्ह क्यों नहीं रहे, वह सब्जेक्ट कभी नहीं होगा। आगे समझ में? तो चलिए आज हमारे पास कुछ ट्रांसलेशन है, यहाँ पे इसको समझते हैं। पहला काम क्या है, ट्रांसलेशन बनाने के लिए पहला काम सब्जेक्ट को ढूंढना है। तो ढूंढिए सब्जेक्ट कौन है। एक नॉर्मली सेंटेंस लेते हैं, मैं एक शिक्षक हूँ। बताइए सब्जेक्ट कौन है। तो मैंने अभी जस्ट बात किया था कि ने चिन्ह होना चाहिए या कोई चिन्ह नहीं होना चाहिए। बात समझे? तो इनमें से इसमें तो देखते हैं कोई चिन्ह है ही नहीं। इसका मतलब अगर कोई चिन्ह ना रहे, कोई भी साइन नहीं दिखे, इसका मतलब जो शुरू वाला है वही सब्जेक्ट है। आगे समझ में? और चलिए अब हम लोग रूल अप्लाई करते हैं। रूल क्या है, तेरे नाम शुरू तेरे नाम पे खत्म। मतलब क्या है, इस हीरो, ये जो सब्जेक्ट है ना, ये हीरो है, इसी के नाम से स्टार्ट होगा। मतलब क्या है, ये जब यहाँ है तो इसी के नाम से शुरू करेंगे। यानी कि पहला अंग्रेजी इसका लिखेंगे, नंबर 1। अब बताइए आगे कुछ तो है नहीं। तो अब क्या करेंगे, इसके असिस्टेंट को ढूंढेंगे। अब जब यदि इधर कोई वर्ड ना रहे तो हम लोग लास्ट से शुरू हो जाते हैं। तो चलिए लास्ट में ये क्या है, ग्रुप बनाते हुए जाएंगे। हूँ एक अलग ग्रुप है, एक के बाद दो, एक शिक्षक एक साथ है, एक ग्रुप में आ जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि इसको अलग अलग कर देना। तो दो के बाद क्या होगा, 3। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, गिनती तो आता है आपको, पहले एक आता है, उसका दो आता है, फिर 3 आता है। आप आराम से बना लोगे। बताओ एक का अंग्रेजी क्या होगा, एक में क्या है, माई। तो कहिएगा माई का क्या होगा,
तो मैं का यहाँ पे आई हो जाएगा। 2 नंबर बताइए, हूँ का क्या होता है, एम होता है, तो एम हो गया। और 3 नंबर में बताइए क्या है, तो 3 नंबर में कहिएगा एक शिक्षक, मतलब जैसा ग्रुपिंग में हिंदी में वैसा ही इंग्लिश में ही लिखना। तो एक शिक्षक, तो यहाँ पे एक का क्या होगा, ए हो जाएगा, और शिक्षक क्या हो जाएगा, टीचर हो जाएगा। बस बन के तैयार हो गया। इसको बनाइए, कैसे बनेगा, वह एक अमीर आदमी था, क्या कोई चिन्ह है, कहिएगा कोई चिन्ह नहीं है। कोई चिन्ह ना हो तो सब्जेक्ट शुरू में ही होगा, और जो सब्जेक्ट होता है उसी को नंबर 1 करते हैं। अब इधर कोई वर्ड ना हो तो लास्ट में चले जाएंगे, लास्ट में यहाँ पाएंगे नंबर 2, और एक साथ ग्रुपिंग करेंगे, एक अमीर आदमी एक साथ आएगा, 3 हो गया। बनाइए कैसे बनेगा, वह का क्या होता है, ही, और ही के साथ देखिए यहाँ पे वाज लगेगा, वर लगेगा, तो कहिएगा सिंगुलर है, वाज लगेगा। अब इसका 3 नंबर बताइए, 3 नंबर पहले क्या है, एक, फिर क्या है, अमीर आदमी का यहाँ पे रिच, आदमी का मैन। बात समझे, देखिए जैसा ग्रुपिंग हिंदी में रहेगा वैसा ही इंग्लिश में सेम टू सेम उतार देना। ऐसा नहीं कि ये 2 हो गया तो बगले में इसको छाप दे, इसको नहीं छापना है, यहाँ शुरू होना है। अगर समझ में, चलिए इसको बनाते हैं, इसको बनाते हैं, कैसे बनेगा, लीजिए अब यहाँ पे चिन्ह दिख गया। क्या बिहार सब्जेक्ट होगा, नहीं होगा बिहार सब्जेक्ट, क्योंकि बिहार के बाद क्या है, के चिन्ह, मैंने क्या बताया, ने चिन्ह होना चाहिए। उसको बताइए छात्र दुनिया, छात्र दुनिया ये अलग हो रहा है, दोनों एक साथ मैच नहीं कर रहा था, इसको अलग कर देते हैं। दुनिया के बाद देखिए में चिन्ह है कि ने चिन्ह है, तो में चिन्ह है, ये भी सब्जेक्ट ना होगा, यानी कि सब्जेक्ट ना तो बिहार है और ना ही दुनिया है, तो दोनों तो कट गए, ये भी कट गया, ये भी कट गया, बचा कौन, तो कहेगा छात्र बचा है, प्रसिद्ध बचा है। कटने के बाद जो शुरू में बचेगा यही सब्जेक्ट है, और जो सब्जेक्ट होता है उसको नंबर 1 करते हैं। हो गया। अब ये बीच में मिल गया, तो जब बीच में मिल गया तो कोई दिक्कत नहीं, इसके पड़ोस वाला को नंबर देते चलिए, पड़ोसी को नंबर देते चलिए, 1 के बाद 2, और 2 के बाद यहाँ पे क्या, 3 हो गया। फिर लास्ट से शुरू हो जाएंगे, देखिए लास्ट से शुरू हो जाए, यहाँ पे 3 के बाद क्या होगा, 4, और 4 के बाद क्या होगा, 5, और 5 के बाद क्या होगा, 6, और 6 के बाद देखिएगा 7। अब आपके दिमाग में आएगा कि तेरे नाम शुरू तेरे नाम पे खत्म का क्या मतलब, इसको तो पहले बताइए। तो देखिए बहुत इजीली है, 1 से स्टार्ट हुआ, कितना घूम घाम के, यानी कि 1 से शुरू हुआ और यहीं पे आके देखिएगा खत्म हुआ, यानी कि 1 के बगले में 7 है, इसी को बोलते हैं तेरे नाम शुरू, यानी जहां से चला और वहीं पे आके खत्म हो गया, इसी को बोलते तेरे नाम शुरू तेरे नाम पे खत्म। आगे समझ में, तो अब आपके सामने है 1 से लेकर के 7 तक का आप इंग्लिश लिख दीजिए, ट्रांसलेशन बन जाएगा। बताइए 1 में क्या है, कहिएगा स्टूडेंट, स्टूडेंट लिख दीजिए, ठीक है। 2 में क्या है, काके की, तो काके की क्या होता है, ऑफ होता है, तो ऑफ लिख दीजिए। उसके बाद देखिए 3 में क्या है, बिहार, तो बिहार लिख दीजिए। 4 में बताइए ई जाएगा कि आर आएगा, तो कहिएगा यहाँ पर छात्र है, 1 नंबर के हिसाब से, हीरो के हिसाब से होगा, छात्र सिंगुलर फॉर्म में, इसलिए क्या होगा, इज लगा दीजिए। बात समझे, और उसके बाद बताइए 5 में क्या होगा, प्रसिद्ध, फेमस कर दीजिए। 6 में क्या है, मे का इन होता है, तो इन लगा दीजिए। दुनिया का बताइए, दुनिया का वर्ल्ड होगा, ठीक है, तो थोड़ा इसमें क्या कीजिए, द वर्ल्ड लिख दीजिए, द लगा दीजिए, ठीक है, ये कर दीजिए। और एगो ट्रिक और है बेहतरीन, जिस वर्ड के बाद ऑफ रहे उससे पहले द लगा देते हैं, बात खत्म। तो बताइए इसके बाद क्या, इस वर्ड के बाद ऑफ है तो इससे पहले द लगा दीजिए, हो गया, बन के तैयार हो गया। द स्टूडेंट ऑफ बिहार इज फेमस इन द वर्ल्ड, हो गया। चलिए इसको समझते हैं, इसको बनाते हैं, ध्यान सुनिए। भारत नेपाल और भूटान को क्या देता है, नमक और चीनी देता है, ध्यान सुनिए। तो भारत नेपाल और भूटान को क्या देता है, नमक और चीनी देता है। तो बताइए नेपाल और भूटान तो सब्जेक्ट नहीं होगा, इसका मतलब ये दोनों कट गया। अब कोई चिन्ह नहीं है, तो जब चिन्ह ना हो तो शुरू में कौन बचा, ये बचा भारत, यही सब्जेक्ट है, जो सब्जेक्ट है नंबर 1। अब इधर कोई वर्ड नहीं है तो लास्ट में चले जाएंगे, ठीक है। देता है एक साथ आ जाएगा, 2 क्या देता है, तो नमक और चीनी एक साथ। को का कोई इंग्लिश नहीं होता है तो इसको छोड़ के चलेंगे, ठीक है। उसके बाद इसको क्या करेंगे, 4, तो जहां से चला था वहीं पे खत्म हुआ, इसी को बोलते तेरे नाम शुरू तेरे नाम पे खत्म। कैसे बनेगा बताइए, भारत का क्या होगा, इंडिया, और देता है ये टेंस में चला गया, और टेंस में जाने के बाद क्या होता है, फिर उसका इज एम आर नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट मेन वर्ब फॉर्म लगाएंगे इसका। देता, देना क्या होता है, गिव होता है, देता है का गिव होता है या गिव्स होता है, यहाँ पे इंडिया सिंगुलर फॉर्म है, इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे, गिव्स लगाएंगे। गिव्स क्या देता है, नमक, तो पहले नमक का दे दीजिए, सॉल्ट एंड शुगर, दोनों एक साथ,
को का कोई इंग्लिश होता नहीं। सॉल्ट एंड शुगर किसको? नेपाल को ना, नेपाल एंड भूटान। बन गया। चलिए इसको करते हैं, इसका आंसर कीजिए। देखिए सब्जेक्ट कौन होगा, ध्यान सुनिए, यहाँ पर का नहीं होगा। पाकिस्तान आतंकवाद का, यहाँ पर होगा का। एक मिनट, पाकिस्तान आतंकवाद का एक मुख्य केंद्र है। बनाइए इसको, कैसे बनेगा, कहेगा इसमें कहीं चिन्ह नहीं है, यहाँ पे चिन्ह है, तो ये सब्जेक्ट नहीं होगा। बाद में ये कट गया, बचा कौन, पाकिस्तान, तो ये सब्जेक्ट हो जाएगा नंबर 1। ठीक है, फिर नंबर 2 किसको करेंगे, यहाँ पे एक मैन मुख्य केंद्र 3, ये 4 और ये क्या हो गया 5। हो गया, तेरे नाम शुरू तेरे नाम पे खत्म। बनाइए, तो क्या होगा, पाकिस्तान इज, एक ग्रुप में देखिए, एक है पहले तब मुख्य है तब केंद्र है, तो दीजिएगा ए मैन सेंटर। हो गया, काके की क्या जानते हैं, ऑफ, ऑफ। उसके बाद आतंकवाद का क्या होगा, टेररिज्म। हो गया, बन के तैयार हो गया। बात समझे, कुछ नहीं करना आपको, वर्ड पता होना चाहिए, रूल पता होना चाहिए। रूल क्या है कि सब्जेक्ट ढूंढिए, नंबर 1 में उसका आंसर दीजिए, मतलब कि उसका इंग्लिश लिखिए, फिर उसका वर्ब खोजिए, लास्ट में चले। देखिए सीधी बात है इसका, शुरू में सब्जेक्ट मिलेगा, नंबर 1 कीजिए, लास्ट से गिनते आइए ग्रुप बना के। ठीक है, यदि बीच में मिल गया, जैसे यहाँ पे बीच में मिला, तो पड़ोस वाला को निपटाइए, खत्म हो जाएगा, तो फिर हम लोग लास्ट से चले जाएंगे। बस यही बनाने का तरीका है। और जहां से चलेगा, अगर वहीं पे आके खत्म नहीं हुआ तो इसका मतलब ग्रुपिंग आपका गलत है, फिर वो आपसे ट्रांसलेशन रॉन्ग हो जाएगा। बात समझे? चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया। फिर भी कोई दिक्कत परेशानी होगा तो आप हमें बताइए, और कमेंट जरूर कीजिए कि अब आपको किस चीज के बारे में जानकारी चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए विदा लेते हैं।